नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप NW न्यूज़ का यूट्यूब चैनल न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं। एक सवाल बड़े ज़ोर शोर से पूछा जा रहा है कि क्या फेडरेशन तानाशाह हो गया है? क्या अगर सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद करते हैं तो उन्होंने गुनाह कर दिया है? क्या अगर उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्हें फेडरेशन बर्खास्त कर देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ घंटे में ऐसे कई मामले आए हैं जिसने फेडरेशन की तानाशाही को उजागर किया है। कल एक प्रकरण आया था हाई कोर्ट का, जिसमें नीलम मेश्राम की याचिका पर ये बातें कही गई थी कि कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि प्रमोशन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग जाएगी। शाम होते होते आलम ये हुआ कि याचिकाकर्ता नीलम मेश्राम को फेडरेशन ने बर्खास्त कर दिया। एक प्रकरण ऐसा 7 तारीख को आया था। हालांकि ये प्रकरण हमारे संज्ञान में, न्यूज़ कट टू कट के संज्ञान में तब आया जब नीलम मेश्राम की उस खबर को हमने पोस्ट किया था। उसके बाद कई सारे लोगों ने प्रेमलता शर्मा के उस नोटिस को भेजा हमारे तक कि इन्हें भी नोटिस फेडरेशन ने जारी किया है क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो सवाल उठना लाजमी है, तो अगर कोई शिक्षक अपने संदर्भों का हवाला देते हुए, अपनी शिकायतों को लेते हुए हाई कोर्ट जाएगा तो क्या फेडरेशन उन्हें नोटिस जारी करेगा या फेडरेशन उन पर कार्रवाई करेगा? प्रेमलता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपके खिलाफ फेडरेशन ने ये नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आपने आदेश की अवहेलना की है और लोगों, जो फेडरेशन के अन्य लोग हैं जो नियम निर्देश हैं उनका पालन नहीं किया है। क्या कहेंगे? सर, मैं जैसे कि मैं हाई कोर्ट गई हूँ अपनी मांग को लेकर, तो पहले हम लोग संघ के इसको भी ये कर रहे थे, वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अब हमारे संघ वाले हमारे साथ देंगे तब देंगे। हमारे पास ना ही किसी का फ़ोन आया, ना कोई भी हमारे इससे जो ट्रांसफ़र सिलसिले में जो मुद्दे हैं ना उसको बताया नहीं, कोई पूछा भी नहीं कि तुम किस स्थिति में हो, क्या हो। प्रांत की महिलाओं के हेड के नाते कम से कम मुझे कोई ना कोई पूछना था ना कि मैडम आपका भी प्रभावित हुआ है, आपका क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। कोई कुछ नहीं, जो दिशा निर्देश है कुछ नहीं दिया गया। फिर उसके बाद अब क्या करूँगी मैं, जब से 16 तारीख से, जब यानी ये हमारे फेडरेशन के कुछ साथियों के द्वारा यानी ये लेटर पैड का गलत उपयोग करके ये जो संविलियन नीति 5 के, इसको कणिका 5 को उभारा गया है। जबकि पहले, इससे पहले 1/7/2021 की स्थिति में हमारी जो 2 बार यानी लिस्ट बनी थी उसमें हमारी नाम एकदम बढ़िया, जैसे चाहते थे वैसी था। और जब इन लोग ना लेटर पैड का गलत तरीके से उपयोग किया, यानी जो भी है दुरुपयोग किया लेटर पैड हमारे संगठन के, तो खैर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि फेडरेशन मेरे परिवार की तरह है, मैं भी फेडरेशन के सदस्य हूँ। लेकिन इस तरह से किया गया तो हमारा नाम था पहले 211 में, उसके बाद हमारा नाम आ गया 800 में। फिर क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं, ये तो हमारे यानी संगठन के लोग ही हमारा विरोध कर रहे हैं, तब क्या करेंगे कह के तो मजबूरन हमको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कहा यह गया कि आप न सिर्फ हाई कोर्ट गए बल्कि वहां की फोटो लगाकर लोगों को चिढ़ाने के उद्देश्य से आपने फेडरेशन के ग्रुपों में डाल दिया। ये कहाँ तक सही है? जी सर, ये सरासर गलत है। मेरे साथ गए थे 8-10 साथी गए थे। मैं तो उनको, वैसे भी शिक्षक स्वविवेक है, विवेकशील है, उनको क्या भड़काया जाएगा। मेरे में इतनी औकात नहीं कि मैं शिक्षकों को भड़काऊं, बोलती हूँ। वो तो ऐसी बहुत बालक की तरह नहीं है जो उनको भड़काते हुए चलो 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 कह के उनको बोलूँगी। वो अपने हित की लड़ाई के लिए गए थे। अपनी जो वेतन, जो अपनी जो ये हुई थी, क्या बोलते हैं, सीनियरिटी लॉस हुई है, उसी के इसमें गए हैं मुद्दे में। और मुझे शौक़ नहीं सर किसी को भड़काने का, मैं तो अकेली जा रही थी। अभी लोग बोले सब एक साथ, यानी एक साथ करेंगे मैडम कह के, तो उसमें पैसा भी, बजट भी कम पड़ेगा। और वहाँ हाई कोर्ट का एक वकील का रेट तो आप जानते होंगे कितना हाई फाई रहता है। तो अकेले हम लोग शिक्षक, वो भी हमारा वेतन भी नहीं मिला था, तो अकेले अफोर्ड करना मुश्किल था सर। तो ये बताइए कि आपको 7 तारीख को नोटिस मिला था और 72 घंटे के भीतर आपसे जवाब मांगा गया था। क्या आपने जवाब भेज दिया है? जी, जवाब भेज दी हूँ सर, मैं कल ही भेज दी थी। लेकिन आपके पास कहाँ से आया वो मुझे नहीं पता। मैं तो ये बात को अपने तक रखी थी क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब अपनी पोल को अपने तक रखो तो अच्छा है, घर की पोल को घर तक छिपा कर रखो, वो ठीक रहता है। इधर उधर करोगे तो कई प्रकार की बातें उड़ती हैं, आप जानते हो। तो इस पूरे मुद्दे पर जवाब क्या आप बताना चाहेंगे? क्या जवाब आपने भेजा है? क्या मतलब, चूँकि जो आरोप लगे हैं बहुत हास्यास्पद है। मैं बताऊं कि मैंने कवरेज के दौरान अब तक सैकड़ों ऐसे नोटिस को देखा है, लेकिन जिस तरह की हास्यास्पद दलील है उस नोटिस में, वो मेरे लिए भी बहुत अचरज करने वाली बात है कि कोई अगर कोर्ट गया और कोर्ट जाने के बाद अगर उसकी फ़ोटो को अगर वो सोशल मीडिया के ग्रुप में डालता है तो उसे लेकर नोटिस जारी किया जाता है और कार्रवाई करने की बात की जाती है। तो क्या ये अब बातें आप बताइए कि जवाब में क्या लिखा है?
जवाब में मैंने लिखा कि आप जो जिस प्रकार से मुझे नोटिस भेजा गया वो मेरे लिए वो गलत तरीका है, क्योंकि मैं ऐसे कोई गलत काम की नहीं हूँ जिससे आप नोटिस भेजोगे। रही बात उनकी, मैं किसी को भड़का नहीं सकती, और भड़काने क्या हो तो फोटो क्यों वायरल कर दिया आप? वायरल मैंने नहीं किया था, हमारे ग्रुप में 2-4 साथी थे, वो अपने ग्रुप में डाल दिए थे, तो वायरल उनके माध्यम से हुआ था, लेकिन मैं थी करके मेरा नाम उभर गया, बाकी लोग का दब गया है। तो ये अब भी इस पूरे मुद्दे पर क्या आपकी कोई संगठन के किसी पदाधिकारी से बात हुई? किसी अनुशासन समिति सीडी भट्ट का तो मैं इसमें नाम देख रहा था, तो क्या उनसे बातचीत हुई आपकी? सिर्फ या सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही आपको मिल रहा है और उसके जरिए और कोई बातचीत नहीं हो रही है? हमारे यानी राजनांदगांव जिले के यानी जिलाध्यक्ष हैं शंकर लाल साहू के, तो वो ना मुझे बेवजह, जबकि मैं प्रांत की महिला प्रकोष्ठ हूँ, तो उसका ये भी नहीं है कि वो मेरे को हर ग्रुप से रिमूव करे। तो मैंने ये बात को ना मिश्रा जी से यानी हमारे जो प्रांताध्यक्ष महोदय जी उनके पास भी रखी कि इस तरह से रात को 11:30 बजे 12 बजे क्यों और मुझे रिमूव किया गया, आप कहे होंगे या तो आपके कहे अनुसार ये सब किया होगा क्या? तो बोले ठीक है मैं कल बात करता हूँ। तो वो थोड़ा मैं बोली ठीक है बोली मैं। दूसरे दिन हम लोग DO के पास भी गए थे सर ये सब मामला को लेकर, लेकिन बहुत कुछ बात हुई, फिर उसके बाद रिमूव किया गया है मुझे ब्लॉक से, प्रांत से, जिले से। तो ये गलत है मेरे साथ। मैं तन मन धन से पूरे यानी आप देखे होंगे 18 दिन तक, क्या मैं जब से फेडरेशन हुआ है उसका फेडरेशन की फाउंडर की पहली लेडी हूँ, मैं महिला हूँ, तो मेरे साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार वो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं फेडरेशन को एक परिवार की तरह मानती हूँ। फेडरेशन में अब रहेंगी या नहीं रहेंगी? वो आगे की नीति अब उन लोग का तो मैं दी हूँ, क्या बोलते हैं, अपना जवाब दी हूँ, अब उन लोग के ऊपर है, वो मुझे रखना चाहे तो ठीक है और नहीं रखना चाहे तो मैं अकेली अपने आप में सक्षम हूँ। हैरत होती है कि जब इस तरह की बातें सामने आती है और ख़ास करके इन संदर्भों में कि अगर आपने अपने अधिकार के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो फेडरेशन की तरफ से बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई हुई। एक नीलम मेश्राम का हमने उदाहरण दिया था और दूसरी महिला नेत्री हैं जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो इन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। शोकॉज नोटिस में ये कहा गया कि इन्होंने फ़ोटो वायरल किया है, लोगों को उकसाया है और एक तरह से लोगों को चिढ़ाने का काम किया है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो सवाल उठने लाजमी है। और एक बात मैं और बता दूं, अगर कोई हाईकोर्ट जाता है, अपने अधिकार की बात करता है और उसके एवज में अगर इस तरह का परिणाम अगर उसे देखने को मिलता है तो ये एक तरह से अवमानना के भी दायरे में आता है। लिहाजा फेडरेशन अपने इस रुख पर कितना कायम रहेगा ये तो तय आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल फेडरेशन एक तानाशाही रूप में जो सबके सामने आया है उसने फेडरेशन की उस सांगठनिक ढांचे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।